नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 सीटों पर होने वाला उपचुनाव दिनों दिन हाईटेक हो रहा है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने वीडियो रथ रवाना कर दिए हैं। इस वीडियो रथ में शिवराज सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर हमला भी बोला जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन करने के बाद इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव समेत कई नेता मौजूद रहे। शिवराज सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का इस रथ के जरिए पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। रथों के जरिए शिवराज है तो विश्वास है का संदेश भी दिया जाएगा। साथ ही वीडियो रथ रवाना करने के बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके वीडियो रथ रवाना किए हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। तो रथ जो है उसके जरिए जीत के लिए यहां पर तैयारी की गई है बीजेपी की, और 28 सीटों पर ये उपचुनाव होना है, जिसके लिए हाईटेक तरीका बीजेपी अपना रही है। रथों को रवाना कर दिया गया है और साथ ही संदेश भी दिया गया है कि शिवराज है तो विश्वास है, और इसके जरिए विपक्ष निशाने पर रहेगा। और इसके साथ ही उपलब्धियां गिनाने का भी जो पूरा जोर है वो यहां पर बीजेपी लगाएगी। तो रथ जिताएगा रण, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, लगातार जिस तरीके से कोरोना काल है ये बात कही जा रही थी, उपचुनाव को लेकर पहले चर्चा थी, अब तारीखें आ चुकी हैं और पूरा जोर विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष दोनों लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक खास स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का संकट है। ऐसे में ये नया तरीका डिजिटल रथ रवाना करना कितना फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल नाजनीन, कम समय में और किस तरह से ज़्यादा लोगों के बीच में दस्तक दी जा सकती है, ये बात कोई बीजेपी से सीखे। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने 28 विधानसभा सीटों के लिए 28 डिजिटल रथों को रवाना किया है, और उन रथों को जिस तरह से स्लोगन दिया गया है कि शिवराज हैं तो विश्वास है, तो कुल मिला के एक तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर यहाँ पर जनता से वोट की अपील की गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो तत्कालीन सरकार रही है, पिछले 15 साल की जो सरकार रही है, और ये जो 6 महीने की वर्तमान सरकार है, इस सरकार की पूरी उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी रिकॉर्डिंग तैयार की गई है पूरे कामों की, एक योजनाओं की, और सारी योजनाओं को जनता के बीच में जाकर के बताने की पूरी जोर कोशिश की जा रही है। और यही बीजेपी का प्रयास है कि किसी भी सूरत में जनता के पास एक योजनाओं की जानकारी पहुंचे ताकि जनता बीजेपी के पक्ष में वोट कर सके। देखिए, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो उसका बखूबी इस्तेमाल करती है बीजेपी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो रथ रवाना किए गए हैं संदीप, आपने भी इन रथों को देखा होगा, इन रथों में क्या कुछ ऐसा खास आपको नजर आया जिससे कि ज्यादा जनता के ऊपर प्रभाव छोड़ा जा सके? बिल्कुल, देखिए, बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस वीडियो रथ को भेजा गया है। और ये जहां पर जो वहां पर बड़े मैदान होंगे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसमें एक व्यवस्था भी दी गई है, वहां से संबोधित भी किया जा सकता है ग्रामीणों को। और जैसे कि अगर भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित करना चाहें तो वो जो 28 रथ हैं, तो वो जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में खड़े होंगे, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जगह से ही संबोधित करेंगे तो सभी जगहों पर वो उसका संचालन होगा, सभी जगहों पर उसका प्रसारण किया जाएगा। यानी उस रथ के माध्यम से एक समय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 की 28 विधानसभा सीटों में लोगों को संबोधित कर सकेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कम समय में ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी योजना यहाँ पर। संदीप, ये कहा जा सकता है कि वक्त कम बचा है और उसके मद्देनजर जो तैयारी की जा रही है वो सटीक दिख रही है भाजपा की। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक ही वक्त पर सभी जगह मुख्यमंत्री का संदेश या वो जो कुछ जनता से कहना चाहते हैं वो कहा जा सकता है, सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में जब जनता पर ये बात आती है कि चुनाव किसका करना है और जो ज्यादा से ज्यादा दिखेगा वही बिकेगा, तो यही स्ट्रैटेजी है बीजेपी की।
बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। देखिए, जब मुख्यमंत्री जब आपके बीच में जाता है तो कहीं न कहीं लोगों की मनोदशा बदलती है, सोच बदलती है, और यही सोच बदलने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर जगह और हर गांव में नहीं जा सकते, हर विधानसभा में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गिनी चुनी है। मान लीजिए कि 28 विधानसभा में जा सकते हैं, लेकिन हर गाँव में नहीं जा सकते। तो ये जो रथ रवाना किए गए हैं, तो रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रथों को खड़ा किया जाएगा और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन शुरू किए जाएंगे। तो उसके माध्यम से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवाद सीधे जनता से होगा और मुख्यमंत्री चलिए और अपनी बात समझने की कोशिश करते हैं। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी के। महेश जी, रथ रवाना कर दिए गए हैं, विशेष तरीके से इन रथों को तैयार किया गया है। क्या लगता है जनता के बीच जब आप ये रथ लेकर जाएंगे, किस तरीके से जनता इससे प्रभावित होगी? निश्चित रूप से आज प्रचार रथ रवाना हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय शिवराज जी ने हरी झंडी दी और जो हमारे चुनाव क्षेत्र है वहां पे ही रथ जाएंगे। सरकार की हमारी जो उपलब्धियां हैं वो सारी चीजें जनता के बीच बताएंगे कि हमने विगत वर्षों में क्या किया, विगत कोरोना कालखंड में किस प्रकार से हमने किसानों के खाते में सीधे 20,000 करोड़ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से डालने का काम किया। अन्य विषय जो हमने किए हैं, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे वो अन्य वर्ग के लिए हो, वो सारे विषयों को इन रथ के माध्यम से हम प्रचारित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयश्री बनाने के लिए ये सारे रथ। लेकिन महेश जी, क्या लगता है विपक्ष भी अलग अलग तरीके अपना रहा है, ऐसे में आपकी ये रथ की रणनीति कितनी कारगर होगी? देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनाव रथ प्रचार वाहन तो निश्चित रूप से उपयोग में आते ही हैं और उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने ये रथ रवाना किए हैं, क्योंकि एक प्रचार का माध्यम होता है। हमारी योजनाएं, हमारा विजन कैसे जनता तक पहुंचे, घर घर तक उस विषय को हम कैसे पहुंचा पाए, इस दृष्टि से कहीं न कहीं प्रचार वाहन जो है वो कार्य करते हैं। जी, तो आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, आपने चाहे वो बूथ की हम बात करें, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की बात करें, अब आपने प्रचार रथ भी रवाना कर दिए हैं, हर तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां बार बार आपके 15 साल के शासन को जिस तरीके से कांग्रेस जनता के बीच ले जा रही है, तो आपको लगता है कि आप उसको काट पाएंगे? कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम के आधार पर इस चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने 15 माह में मध्य प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 साल की हमारी उपलब्धियों के लिए कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति में अगर हिम्मत हो तो वो आके डिबेट करे आपके चैनल के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म पे जनता के बीच, कि पिछले 10 वर्षों में दिग्विजय सिंह का कार्यकाल क्या था और 15 वर्षों में हमने मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाने के लिए काम किया। आज मध्य प्रदेश में आप देखें, सड़कों का 1.5 लाख किलोमीटर जाल बिछाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। सिंचाई का रकबा 45,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम किया। हमने अन्य ऐसे काम किए, अन्य योजनाओं के माध्यम से कैसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का भला हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में भी कवायद लेकर आप डिजिटल रथ के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, जिन्हें रवाना कर दिया गया। अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजीत जी, आपने सुना क्या कुछ कहा महेश जी ने? बहुत कुछ किया है भाजपा ने 15 साल के कार्यकाल में और अब उसे जनता के बीच ले जाने के लिए डिजिटल रथ रवाना कर दिए गए। देखिए, जनता ने तो इन्हें 2018 में नकार ही दिया था ना। इन्होंने 15 साल में इतना कुछ किया कि जनता ने इनको खारिज करके अपने घर बिठा लिया था, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को। इन्होंने जो किया है वो जनमानस के सामने है। मंदसौर में किसानों पर गोली चलवाई। आज जो वस्तु स्थिति है, किसानों की दुर्गत हो रही। संबल योजना में आप 4 जिलों में ही देख लीजिए, 34 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया है। आज देखिए, समर्थन मूल्य किसके फसल का आधे से भी कम मिल रहा है। वो बहुत किसान बेचारा परेशान है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। बेरोजगार भटकता घूम रहा है। जो संबल जो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दे रही थी कांग्रेस सरकार, वो बंद हो गया। आरोप लगा रहे हैं आप, जिसे सच भी बता रहे हैं, लेकिन जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए हर कोशिश कर रही है भाजपा। ऐसे में उसकी काट के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, कांग्रेस के साथ मिलके आम जनमानस 28 विधानसभाओं में जो उसके साथ छलावा हुआ है ना, वो आम जनमानस कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ रहा है। ये आने वाला वक्त बता देगा। जहाँ तक ये डिजिटल रथ है, तो इस रथ पे तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले शिव ज्योति एक्सप्रेस चलाई थी। उसमें शिव का तो फोटो है, ज्योति का फोटो कहाँ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोटो कहाँ है इस रथ पे? आपके मिनी वचन पत्र में भी तो नहीं है राहुल गांधी का फोटो, फिर उस पर भी पूछ रहे हैं बीजेपी वाले, वो फोटो कहाँ गया? कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। चुनाव, ये उपचुनाव में कांग्रेस का कोई भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता प्रचार में नहीं आता। पहली चीज आपको स्पष्ट कर तो दूं। अभी सोनिया गांधी जी का जो फोटो लगा है अजीत जी, तो वो नहीं है क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी की? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उनका फोटो लगा है संस्था की प्रमुख अब आप पार्टी। देख लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं नहीं लगता फोटो, फिर सोनिया जी का फोटो लगा है तो आप कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरी बात सुनिए, प्रचार की मना कर रहा हूँ मैं। तो फिर ये प्रियंका गांधी जी आने वाली हैं, उनका क्या? कौन? प्रियंका गांधी जी का अभी टूर फाइनल होगा तो वो अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वो तो दर्शन करने आएंगी पीताम्बरा पीठ के माई के दर्शन नवरात्रि के समय। अब वो आप लोगों के सामने आपके माध्यम से सब आम जनमानस को पता चल जाएगा। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप हमारे साथ है। संदीप, कैसे देखा जाए जब मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि स्टार प्रचारक नहीं है या फिर अध्यक्ष नहीं है इसलिए फोटो नहीं लगा रहे, लेकिन क्या असल बात वही है जो भाजपा बार बार कह रही है कि कर्ज माफी का मुद्दा था इसलिए राहुल जी को थोड़ा दूरी रखो, उपचुनाव में 28 की 28 सीटें चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में माहौल था और इस बात को लेकर के जब हमने नेताओं से बात की, जिस तरह से हमने भूपेंद्र सिंह से, मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की, मंत्री गोपाल भार्गव से बात की, उनका भी यही कहना था। क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उस दौरान उन्हें खुले तौर पर कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का। और फिर कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि ये दोनों पार्टियों का विषय है। तो इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में अब सियासत चल रही है तो इस बात को लेकर के यहाँ पर आज भाजपा में भी उठा मामला। भाजपा में खुले तौर पे नेताओं ने कहा कि क्योंकि उन्होंने कर्जमाफी की बात कही थी और कर्जमाफी हुई नहीं, इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी तस्वीर राहुल गांधी की लगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि माहौल और ज्यादा खराब होता। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सोच रही कि पुरानी बातों को कहीं न कहीं उसमें मिट्टी डाली जाए, पुरानी बातों को पुरानी ही रखा जाए, तो कहीं न कहीं ये इन सब चीजों के चलते उन्होंने अपने संकल्प में पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगाई। तो इस तरह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। तो दिखता ही रहेगा। संदीप, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ महेश जी बने हुए हैं। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि आपने इससे पहले भी शिव ज्योति एक्सप्रेस निकाली थी लेकिन वो कारगर नहीं हुई इसलिए आप नए तरीके से डिजिटल रथ रवाना कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने सुविधा के अनुसार राजनीति करती है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का फोटो है और अब हटा दिया, सोनिया जी का है नहीं है। ये सुविधा की राजनीति करते हैं। किस अवसर पर कैसे लाभ लिया जाए? अभी मेरे बच्चे कह रहे थे कि पीताम्बरा का दर्शन करने आएंगी। अच्छी बात है, ये चुनावी पर्यटन और चुनावी दर्शन का काम ही कांग्रेस के नेता कर सकते हैं और इसके अलावा 5 साल ये जनता के बीच नहीं दिखते हैं। केवल कुछ वोटों और कुछ सीटों से हम लोग पीछे रहे थे। मेरे मित्र अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 15 वर्ष के बाद भी हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। हमने कहीं ना कहीं वोट ज्यादा प्राप्त किया था। उसके बाद कहीं हम थोड़ा पिछड़े हैं। जनमत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं साध पाए, इसलिए आज ये परिस्थितियां बनी है। चलिए, लेकिन आने वाले उपचुनाव को लेकर आप काफी आश्वस्त लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रथ रण जिताएगा, इस बात का इंतजार है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की ये कवायद आने वाले उपचुनाव में कितना रंग लाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।